हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ और इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर्स की चर्चा करूंगा। पहला, वह हंसती रहती है, मतलब कोई काम कुछ समय के लिए होता रहता है प्रेजेंट टाइम में। ये सेंटेंस वास्तव में सिंपल प्रेजेंट में है। ये प्रेजेंट टेंस में कोई काम कुछ समय के लिए होता रहता है, तो इसका मेन वर्ब ये गोज है ना, सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर में है, इसलिए प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है। अब इसमें क्या, वह हंसती रहती है, सी गोज ऑन लाफिंग। सी गोज ऑन लाफिंग, गोज ऑन का मतलब कोई काम होता रहता है प्रेजेंट टाइम में, वो हंसती रहती है। इसी बात को हम दूसरे स्ट्रक्चर के द्वारा भी कर सकते हैं। गोज ऑन के बदले कीप्स का भी प्रयोग होता है। सी कीप्स लाफिंग, वह हंसती रहती है। सी गोज ऑन लाफिंग या सी कीप्स लाफिंग, दोनों में से कोई एक प्रयोग किया जा सकता है। दोनों का अर्थ एग्जैक्टली सेम है, स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क है, यहाँ गोज ऑन है, यहाँ कीप्स है, लेकिन अर्थ दोनों का एग्जैक्टली द सेम। सेकंड एग्जांपल, वह पढ़ता रहता है, he goes on reading। he goes ये मेन सब्जेक्ट, ये वर्ब मेन है। he goes on reading, वह पढ़ता रहता है, कोई काम प्रेजेंट टाइम में होता रहता है कुछ समय के लिए। अब यही goes on के बदले हम keeps का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर he keeps reading, he goes on reading कहें या he keeps reading, दोनों का अर्थ एक ही होगा, क्या, वह पढ़ता रहता है। अब तीसरा देखें, स्पीकर घंटों बोलते रहते हैं, द स्पीकर गोज ऑन स्पीकिंग फॉर आवर्स। अब गोज ऑन के बदले कीप्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। द स्पीकर कीप्स स्पीकिंग फॉर आवर्स, स्पीकर घंटों बोलते रहते हैं। अब इसी तरह से हम जैसे प्रेजेंट में देखें, पास्ट में भी कोई काम कुछ समय तक होता रहा, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। लाइकवाइज इसी तरह, वह घंटों रोता रहा, ये रोता रहा का मतलब क्या, ये पास्ट में चला गया, सिंपल पास्ट में। he went on weeping for hours। went on मतलब went on weeping माने रोता रहा, for hours माने घंटों तक, वह घंटों रोता रहा, he went on weeping for hours। अब went on की जगह keep का पास्ट kept कर सकते हैं। he kept, जैसे goes का पास्ट went हुआ, go का went बना दिए, go का went बना दिए, उसी तरीके से keep का kept कर दिया। he kept weeping for hours, वह घंटों रोता रहा। चाहे he went on weeping for hours कहें या he kept weeping for hours, दोनों का अर्थ एक ही होगा, क्या होगा, वह घंटों रोता रहा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लें, शिक्षक एक के बाद दूसरा प्रश्न करते रहे, the teacher went on asking questions one after another। went on asking means प्रश्न करते रहे, एक के बाद, one after another का मतलब एक के बाद दूसरा प्रश्न करते रहे। शिक्षक एक के बाद दूसरा प्रश्न करते रहे। इसी बात को kept के द्वारा भी हम कह सकते हैं। स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क है, अर्थ सेम रहेगा, वही अर्थ रहेगा। द टीचर kept asking questions one after another। चाहे हम ये कहें द टीचर went on asking questions one after another या द टीचर kept asking questions one after another, दोनों का अर्थ एक ही होगा, क्या होगा, शिक्षक एक के बाद दूसरा प्रश्न
करते रहें। अब एक और एग्जाम्पल ले। वह घंटों सोता रहा, वह घंटों सोता रहा। He went on sleeping. Went on sleeping माने सोता रहा, पास्ट में है ना। गो का went हो गया, पास्ट V2 फॉर्म है। He went on sleeping for hours, ये V2 क्या होता है, सिंपल पास्ट में प्रयोग होता है सिर्फ। गो, वेंट, गॉन, तो वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सिंपल पास्ट है। पास्ट में क्या हुआ, ही वेंट ऑन स्लीपिंग फॉर आवर्स, वह घंटों सोता रहा। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ही केप्ट स्लीपिंग फॉर आवर्स, वह घंटों सोता रहा। वेंट ऑन का है या केप्ट का है, दोनों का अर्थ एक ही होगा, वह घंटों सोता रहा। थैंक यू वेरी मच।